जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कौशाम्बी और गोरखपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सोनेलाल का। कौशाम्बी जिले में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि लखपति दीदियों के सामाजिक आर्थिक विकास को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। बजट में भी इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि लखपति दीदियों को करोड़पति दीदी बनाएंगे। अब हम 3 करोड़ दीदियों को जोड़ेंगे, तो हर ब्लॉक में 25,000 दीदियां जोड़ी जाएंगी। पहले तो आप सबको मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। उत्तर प्रदेश में 30 लाख का लक्ष्य आया था, हम 30 लाख लगभग पूरा कर चुके। कौशाम्बी जिले में स्वयं सहायता समूहों को और मजबूती देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में कौशाम्बी में मेगा कैंप के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को 3 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया। जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश यादव ने बताया कि मेगा कैंप का जिला न्यायालय में आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 3 करोड़ 25,50,000 का ऋण स्वीकृत किया गया। रिवॉल्विंग फंड के अंतर्गत 51 लाख रुपए का स्वयं सहायता समूह को ऋण दिया गया। इसके माध्यम से 4,268 स्वयं सहायता समूह की महिलाएं लाभान्वित हुई। मिशन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इंस्टीट्यूट योजना के अंतर्गत 24 लाख का ऋण दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव आस्था मिश्रा ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 18 लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से लोगों को लाभान्वित किया गया। गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया। सेवा शिविर का उद्देश्य आम जनमानस को त्वरित, पारदर्शी व सुलभ न्याय दिलाना है। कैंप में 5,740 लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। मेगा कैंप में 48 विभागों के स्टॉल लगाए गए। कौशाम्बी जिले में जिला कारागार में महिलाओं के साथ बच्चों को गाय का निःशुल्क शुद्ध दूध मिलेगा। जिला कारागार अधीक्षक अजितेश कुमार मिश्रा ने बताया कि जेल महानिदेशक द्वारा 10 अच्छी नस्ल की दुधारू गायों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे जेल में निरुद्ध महिला बंदियों के नौनिहाल बच्चों को शुद्ध दूध पीने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक पराग और अन्य फर्मों द्वारा दूध की सप्लाई की जा रही थी। कौशाम्बी जिले में 4 ब्लॉकों को फाइलेरिया से मुक्त किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे थे। लोगों को जागरूक करने के साथ ही फाइलेरिया की दवा वितरित की गई, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। कौशाम्बी जिले में पंचायत की स्थानीय मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अमित पाल शर्मा ने बताया कि चुनाव की मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कौशाम्बी जिले में यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट और हाई स्कूल परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती के साथ ही केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि 24,191 पंजीकृत छात्रों के सापेक्ष पहले दिन 22,555 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि 1,636 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में इंटरमीडिएट परीक्षा में 20,648 पंजीकृत छात्रों में 19,332 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि 1,316 छात्र अनुपस्थित रहे। कौशाम्बी जिले में किसानों से गेहूं खरीद के लिए रोस्टर जारी कर दिया गया है। जिला विपणन अधिकारी सुधांशु शेखर चौबे ने बताया कि गेहूं खरीद के लिए शासन द्वारा लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। जिन किसानों से धान खरीद की गई है, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। किसान अपना गेहूं नजदीकी केंद्र पर बेच सकते हैं। किसान मोबाइल ऐप के जरिए भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कौशाम्बी जिले में 260 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिया गया। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 260 किसानों को 42,46,526 किसानों को धनराशि बैंक खाते में स्थानांतरित की गई, जबकि फसल बीमा योजना के अंतर्गत 45 किसानों को 2,24,70,000 रुपए का दुर्घटना बीमा लाभ दिया गया। कौशाम्बी जिले में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपराधियों को जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 2 दर्जन से अधिक अपराधियों को जेल की सलाखों में भेजा गया। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति के अंतर्गत गांव-गांव महिलाओं और स्कूलों में छात्राओं को अपराधों के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिनमें 112 पुलिस आपातकालीन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 1930 साइबर क्राइम, 102 स्वास्थ्य सेवा के लिए
लिए जारी किया गया। कौशाम्बी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गिरीश नारायण चौबे का। गोरखपुर जिले में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शहर के विद्यालयों, सरकारी और राजनीतिक दलों के कार्यालयों के अलावा स्वयंसेवी संस्थाओं में ध्वजारोहण किया गया। देश के लिए शहीद होने वाले क्रांतिकारियों को याद कर उन्हें नमन भी किया गया। बीते 27 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खजांची चौराहे पर शिलापट अनावरण और नवनिर्मित फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने बरगदवा नकहा रेल ओवरब्रिज को जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर को 4 लेन कनेक्टिविटी लिंक एक्सप्रेसवे, निवेश का गंतव्य, गीडा खाद कारखाना, एम्स नई पहचान दिला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज का गोरखपुर विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में योगदान दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के बाद की डबल इंजन सरकार की यात्रा, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या था? भय था, आतंक था, उपद्रव था, अराजकता थी, बीमारी थी, जाति के नाम पर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, जिन्होंने आप सबके सामने, प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। कार्यक्रम में सांसद रविकिशन शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार देश प्रदेश में विकास करने के साथ गरीबों, वंचितों, शोषितों की सेवा संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। जिले में माघ मास की पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान कर दान किया। राप्ती तट के किनारे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। बीते 14 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वार्ड नंबर 22 जंगल तुलसीराम के बिछिया कॉलोनी में बने शहर के 5वें कल्याण मंडपम का लोकार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज गोरखपुर का मॉडल विकास का मॉडल बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विकास के कार्य हर एक स्तर पर किए जा रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार के बजट में युवाओं, महिलाओं सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गोरखपुर महानगर में 5 कल्याण मंडपम बन गए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी विधायक निधि से धनराशि दी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक कार्यों के लिए नगर निगम विकास प्राधिकरण की निधि के साथ ही पार्षद, महापौर, विधायक और सांसद निधि का भी इस्तेमाल हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल्याण मंडपम आने वाले लोगों को सुविधाएं मिलेंगी और रोजगार का सृजन भी होगा। जिले में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर मंगल की कामना की। मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर प्रदेशवासियों के आरोग्यम, सुखमय, समृद्धमय और शांतिमय जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने अंधियारी बाग स्थित प्राचीन मानसरोवर मंदिर और भरोहिया के पीतेश्वर नाथ शिव मंदिर में भी दर्शन, पूजन और दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक किया और जगत के कल्याण की प्रार्थना की। गोरच पीठ में रुद्राभिषेक के साथ उन्होंने शहर के कई प्रसिद्ध शिव मंदिरों में भी पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों और लोगों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम पूछा। बच्चों से बातचीत कर उन्हें आशीर्वाद दिया। स्थानीय खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाई और उनका उत्साहवर्धन किया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।